आगे भारत चीन के बीच नए निवेश फ्रेमवर्क की तैयारी हो रही है। ब्रिक्स समिट में बड़े निवेश पैकेज का ऐलान संभव है। शी जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान हो सकती है बड़ी घोषणा। ये आपको बता दें, भारत चीन के बीच नए निवेश फ्रेमवर्क की तैयारी है। गैर रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश आसान करने पर विचार किया जा रहा है। तो भारत और चीन के रिश्तों में लंबे तनाव के बाद अब कारोबार और निवेश के मोर्चे पर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन एक नए निवेश फ्रेमवर्क पर काम करने की संभावनाएं तलाश रहे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान को आसान बनाना और चीनी निवेश को गति देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 और 13 सितंबर को भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा के बीच चीन की ओर से भारत के लिए एक निवेश पैकेज की घोषणा की जा सकती है। और अतुल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, क्या जानकारी, क्योंकि भारत चीन के बीच नए निवेश फ्रेमवर्क की तैयारी हो रही है, शी जिनपिंग के आने की बात भी सामने आ रही है, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत और चीन जो है एक फ्रेमवर्क पर जो है वो बातें चर्चाएं कर रहे हैं आपस में कि एक भारत में एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है एक बिजनेस हब बनाया जाए, इकोनॉमिक हब बनाया जाए, जो कि चीन के द्वारा जो है एक तरह से डायरेक्टेड होगा। चीन के द्वारा जो है पूरी तरह से जो पॉलिसी का आइडिया है वो चीन की तरफ से होगा और इसका जो मकसद होगा वो यहाँ भारत से एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जो है कदम हो सकता है और साथ ही साथ जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का चीन के साथ उसको भी जो है कम करने की एक पहल जो है वो हो सकती है। ये जो है एक काफी अहम एजेंडा बताया जा रहा है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे का। आप देखिए कि ब्रिक्स की समिट जो है वो 12-13 सितंबर को जो है भारत में होने वाली है। भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स सम्मेलन की और इसमें संभावना ये जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति जो है वो 7 साल बाद एक बार फिर जो है वो भारत की जमीन पर जो है वो कदम रखने वाले हैं। आप याद कीजिए कि साल 2019 में महाबलीपुरम में जिस तरह से एक अनऑफिशियल जो है मीटिंग हुई थी दोनों नेताओं के बाद झूला झूलने की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद अगले ही साल हमने देखा जिस तरह से डोकलम में परिस्थितियां बदली, उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते जो है वो काफी जो है उसमें खटास बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों में विशेष करके अगर हम देखें तो जिस तरह से बॉर्डर पर विशेष करके जिस तरह से बातचीत का दौर लगातार जो है वहां पर जारी है और जो कई सीमाओं पर जो गतिरोध के जो पॉइंट्स थे उनको जो है रिजॉल्व कर लिया गया है और उस प्रक्रिया हालांकि फिलहाल अभी भी जारी है। लेकिन आप देखिए आर्थिक मोर्चे पर भी किस तरह से चीन और भारत जो है एक बार फिर से जो है एक सहयोगी की तरह जो है काम करना शुरू कर चुके हैं। कई तो हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को आप देखिए शुरू किया गया, भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जो बंद हो गई थी उसको भी शुरू किया गया है। इस तरह के कई सारे कदम जो है पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ महीनों में विशेष करके जो है देखने को मिले हैं और अब इसको और जो है बेहतर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है कि भारत और चीन जो है बहुत बड़ी डील कर सकते हैं जिसमें आज एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे भारत जो है एक्सपोर्ट कर सकता है और भी ज्यादा इस तरह की जो है चर्चाएं जो है चल रही हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि आप ये भी याद कीजिए कि जिस तरह से डोकलाम में पूरा जो गतिरोध की स्थिति बनी थी, सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी थी, उसके बाद हमने देखा था कि भारत ने जो है चीन को टारगेट करते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ जो पड़ोसी देशों से इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट आते हैं अलग अलग उनको जो उन पर कंट्रोल करने के लिए जो है एक नई पॉलिसी बना दी थी, जिसके बाद चीनी इन्वेस्टमेंट जो है भारत में वो काफी जो है मुश्किल हो गया था। उसको अप्रूवल मिलना जो है वो काफी एक प्रक्रिया के तहत जाकर हुई होने वाला था। उसमें भी जो जानकारी सामने आ रही है भारत कुछ जो ढील जो है वो चीन को दे सकता है ताकि जो गैर स्ट्रेटेजिक जो गैर महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनमें चीनी इन्वेस्टमेंट में जिस तरह की पाबंदियां भारत ने ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट किए थे भारत ने उसको जो है हटाया जा सकता है ताकि चीनी निवेश जो है उसको भारत में एक बार फिर से बढ़ावा दिया जा सके। साथ साथ हालांकि भारत ने ये साफ जरूर किया, भारत जो सूत्र ने बताया है उसके कि जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र जो है वो डिफेंस। बिल्कुल अतुल, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका।